प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नाई थे, वो राजा के घर नौकरी करते थे। राजा के स्नान कराते थे और राजा का कपड़ा धोते थे। राजा के शरीर में प्रतिदिन तेल लगाते थे। गुरु भाई बहना, वो राजा तो जरूर थे, लेकिन राजा का शरीर में पूरा कोढ़ था। राजा के नजदीक उनके पत्नी, उनके बेटे, कोई परिवार नहीं जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा तनख्वाह पे एक नाई का अपने सेवा के लिए रख लिए थे। और नाई जो था, नाई शिव भक्त था। नाई भगवान के भक्ति में लीन रहता था। नाई प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करता था। गुरु भाई बहना, मुंह मांगा ही राजा दे दिए करते थे उसे अनाज, पैसे। नाई का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था, राजा के सेवा में लगा हुआ रहता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि नाई का घर में नाई का कन्या का विवाह था और नाई का बिल्कुल समय नहीं मिला। और नाई जो था, नाई व्यस्त रह गया। और राजा जो थे, राजा बिना स्नान के भोजन नहीं करते थे। अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि मेरा भक्त अपना घर के कार्य में बिजी है, वो तो राजा के घर, राजा के स्नान कराने और राजा के तेल लगाने जाएगा नहीं, तो राजा नौकरी से निकाल देगा मेरा भक्त का। कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, भगवान बिल्कुल नाई का रूप धर लिए और नाई का रूप में राजा के घर गए। राजा के घर जाकर और राजा के पास खड़े हुए तो राजा कहते हैं, आज क्या काम था, बड़े देर कर दिया, इतना देर से आया है, समय तो 12 बज गया है, अभी तक मैं भूखा हूं, अभी तक अन्न नहीं खाया हूं। ये जो भगवान नाई के रूप में थे, वो कहते हैं, हाँ राजन, मेरा घर में कन्या का विवाह है, इसीलिए आपको मैं स्नान कराने लेट से आया। जल्दी जल्दी स्नान करा देता हूं और आपका पांव दबा देता हूं। गुरु भाई बहना, राजा बोले, तुम्हें पैसे देता हूं, तू मेरा काम करता है, ठीक है, मुझे जल्दी से स्नान करा दो और स्नान करा के और मेरा पांव हाथ में तेल लगा दो और मेरा कपड़ा धो दो, उसके बाद तू चला जाना। गुरु भाई बहना, भगवान क्या किए, नाई बने भगवान। वो उसे बड़े प्रेम से स्नान करवाए और स्नान करवा के गुरु भाई बहना उसका सारा शरीर में तेल लगाए, मालिश किए, कपड़ा धोए और कपड़ा धोकर राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरा घर में बेटी का विवाह है। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि आज तेरा हाथों में जादू ही था, आज तूने मेरा सेवा किया है तो लगता है मेरा शरीर का जो कोढ़ है वो ठीक हो जाएगा, मेरा शरीर में अब लगता है कोढ़ नहीं रहेगा।
जरूर कोई अच्छे पुण्य किया होगा जो तुम जैसे लोग का मैंने चुना हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। गुरु भाई बहना, राजा के गले में हीरा का हार था। वो हार नाई का उपहार में दे दिए और बोले कि लो, जो तेरा जमाई आएगा उसे तू गले में उसको दे देना, उपहार समझ के। गुरु भाई बहना, अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि मैं तो फंस गया, अपने भक्त के माया के जाल में मैं फंस गया, अब करूं तो क्या करूं। अब माया के जाल में मुझे निकलना भी पड़ेगा, माया के जाल से। अब उसका घर भी मुझे जाना होगा। गुरु भाई बहना, भगवान क्या किए, अब वहां से चल दिए। चलकर और एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप धारण कर लिए, और ब्राह्मण के पुत्र के रूप धारण करके और जाकर कहते हैं कि क्या बारात आ गया। नाई बोला हाँ हाँ बारात आ गया। कहते हैं कि ठीक है, बारात आ गया तो तुम्हारे घर में ब्याह कराने का मुझे टाइम नहीं है। लो, मेरे तरफ से अपने बेटी का इनाम दे देना, हम जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, अब भगवान एक ब्राह्मण के पुत्र रूप धारण करके और नाई को हाथ में दे दिए हार, और भगवान चले गए। कुछ ही देर में अब ये जो नाई थे, नाई चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। ब्राह्मण चले गए, मेरा बेटी का विवाह कैसे होगा। गुरु भाई बहना, बारात आ गया, द्वार लग गया, दूल्हा आंगन में आ गया। जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण आ गए। नाई कहते हैं कि अरे, ये ब्राह्मण कहे थे कि हम नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं, मेरा लाज रह गया। अब ब्राह्मण का बेटी का विवाह हो गया। गुरु भाई बहना, विवाह हो जाने के बाद सवेरा हुआ, ये नाई का बेटी का विवाह हो गया। गुरु भाई बहना, गलती हो गया, नाई का बेटी का विवाह हो गया। सवेरा हुआ और सवेरा हो जाने के बाद नाई बारात को विदा कर दिया। जब पूरा काम संपन्न हो गया तो दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरा दिन वो नाई राजा के दरबार में पहुंचा और 2 दिन लगातार भगवान भोलेनाथ नाई के रूप में जाकर राजा को सेवा किए। राजा का बिल्कुल कोढ़ ठीक हो गया, राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। नाई जब गया राजा के घर तो कहता है दरबार से कि क्या महाराज गुस्से में थे। दरबान बोला, अरे महाराज क्यों गुस्से में रहेंगे, तू तो अपना काम करके आके जा रहा है, तो महाराज कैसे गुस्से में रहेंगे। नाई बात को समझा नहीं, राजा के पास गया, हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मेरा गलती को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं था, क्या करूं, मेरा बेटी का विवाह था। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं, मुझसे क्षमा तुम क्यों मांग रहे हो, मुझसे क्षमा मत मांगो, मैंने तो तुम्हें उसी दिन हीरो का हार दे दिया और बोला कि आराम आराम से बेटी का विवाह करना, जब वक्त मिलेगा तो आ जाना। अब ये जो नाई है वो मन ही मन सोचता है कि अरे हीरो का हार, मैंने आया राजा को स्नान किया करवाया। राजा के सामने नाई हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, मैंने आपसे हीरो का हार नहीं लिया हूं, मेरा हाथ में तो एक ब्राह्मण पुत्र दिए थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, आपको मैं तो लगातार 2 दिन स्नान कराने नहीं आए और पांव भी नहीं दमाए, इसीलिए आकर क्षमा मांग रहे थे। हे महाराज, हे राजन, वो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, इसीलिए आपका शरीर का कोढ़ भी ठीक हो गया और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा
सुनकर राजा सौंक गए और कहने लगे, मैंने भगवान को पहचाना नहीं। भगवान स्वयं आकर मुझे स्नान करवाए और स्नान करवाकर और मुझे दर्शन देकर सेवा करके उल्टा ही चले गए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर और राजा कहने लगे कि आज से तू मेरा नाई नहीं, आज से तू मेरा गुरु है और मैं तुम्हारा शिष्य बन के रहूंगा। सारा लोग तो राजा महाराजा को पास जाते हैं, लेकिन हम तुम्हारे पास आएंगे। गुरु भाई बहना, राजा चलकर और नाई के पास घर आने लगे, लेकिन दूसरा से तीसरा दिन ए नाई घर छोड़ दिया, जंजाल से दूर होकर और जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ के नाम से तपस्या करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा भूलाते भटकाते खोजते ढूंढते और वन में भी चले गए और जाकर इनका सेवा करने लगे। उस नाई को राजा गुरु मान लिए और गुरु मान के उनका सेवा उल्टा करने लगे, क्योंकि राजा को कहना था कि तुम्हारे कृपा से, तुम्हारे कर्तव्य से मैंने भगवान को दर्शन पाया और मेरा शरीर का कोढ़ ठीक हो गया। इसीलिए गुरु भाई बहना, एक राजा प्रतिदिन जाते रहे। एक दिन का बात है कि भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। राजा मोह माया त्याग कर और वन में रहने लगे थे। भगवान दर्शन दिए तो राजा बोले कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने तो दर्शन दिए थे, लेकिन आपका दर्शन से मैं धन हो गया और इसी के कारण मैंने वन में आ गया, सारा मोह माया त्याग कर। भगवान से पूछते हैं राजन, हे महाराज, आखिर मेरा शरीर क्यों कोढ़ हुआ था, ए मुझे बता दीजिए। कहते हैं भगवान, हे राजन, तुम्हारे दरवाजे पे एक गौ थी और तुम्हारे हाथों हत्या हो गया था। इसी के कारण, गौ के श्राप के कारण तुम्हारा शरीर में कोढ़ हो गया था। वो भी तूने उसे जानबूझकर हत्या किया था। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे, महाराज, मुझसे गलती हुआ था, मुझे याद है, लेकिन बचपन में ऐसा गलती मैंने किया था। खेल खेल में तेगा से गाय को मार दिया था और गाय का 2 खंड हो गया था। गुरु भाई बहना, भगवान बोले उसी के कारण तुम्हारा शरीर में कोढ़ हो गया था, लेकिन पूजा पाठ के कारण तुम्हारा निर्मल शरीर हो गया। अब तुम सुखी जीवन बिताओ। गुरु भाई बहना, राजा बोला, हे महाराज, अब मुझे इस पृथ्वी पे नहीं रहना है, मुझे अब स्वर्ग को प्राप्त करना है। भगवान बोले, जब तुम्हारा आयु पूरा होगा तो तुम शिवलोक के जाओगे। वन में राजा और नाई बिताते रहे। जब उनका आयु पूरा हुआ तो दोनों का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ और शिव धाम दोनों चले गए। तो गुरु भाई बहना, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।